अच्छा, आगे है सूर्यस्य गायत्री न्यासः। अब सूर्य यदि देवता है तो उसमें अपनी जो ब्रह्म गायत्री जिसको कहते हैं या फिर गायत्री मंत्र जिसको हम कहते हैं, उसी अक्षरों से उनके न्यास होंगे, यहाँ पे वह दिया हुआ है। देवी मूर्तो निवृत्त्यादि कलान्यासः। अब देवी मूर्तियों के लिए यहाँ पर विशेष न्यास दिए हैं जिसको कला न्यास कहते हैं, तो वह सामने दिए हैं। यदि वो न्यासों में कोई यदि शंका है तो हम बाद में उस पर निश्चित रूप से बात करेंगे और थोड़ा प्रकाश अधिक डालने का प्रयास करेंगे यदि कोई शंका है तो। शैवे सद्योजातादि पंच ब्रह्म कलादि न्यासा। शिव के लिए सद्योजात से जो कलादि न्यास है, ब्रह्म कलादि न्यास है, वो यहाँ पर दिए है। बाद में एक सामान्य कला न्यास दिए हैं, वह भी आपको देख लीजिए 39 न्यास लगभग है। बाद में यंत्र न्यास आते हैं। यंत्र माने हम जो यदि यंत्र वहां पर स्थापन करना है इनके देवता के नीचे यदि कोई यंत्र स्थापन करना है तो उसके भी अग्नुत्तारण इत्यादि संस्कार करके यंत्र देवताओं का आवाहन उस पे कर ले पहले नित्य पूजन में, और मुख्य देव के साथ में जो प्रधान पीठ होगा तो वहां पर वो यंत्र प्राय रखते हैं, योग्य है, ठीक है। तो वह यंत्र फिर यहाँ पर स्थापन करना है हमको जहाँ पे गर्त में, जैसे हम गुग्गुल आदि रसईर गर्त गर्तान पूरे, इसके पहले वो वहां पर धातु के निमित्त में जो धातु आया है तो धातु के निमित्त में वहां पे यंत्र भी आप रख सकते हैं। उस यंत्र के न्यास यहाँ पे दिए हैं, वो आप वहां पर उस समय करके फिर स्थापन करिए, ठीक है। क्योंकि यंत्रों के न्यास जो है वो शुरुआत में करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मंत्र द्वारा यंत्र देवताओं का आवाहन मंत्र से करिए और प्रत्यक्ष यहाँ पर यंत्र न्यास और यंत्र देवताओं का आवाहन इस समय करिए जब आपको वहां पर वह यंत्र स्थापन करना है, तो वह आप करिए। शायद उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, केवल यंत्र प्रतिष्ठायाम प्रतिमानामधो वा तत्तदेवता यंत्र निधाने। केवल यंत्र प्रतिष्ठा है, कभी कभी ऐसा होता है केवल यंत्र प्रतिष्ठा है, नवारण यंत्र की प्रतिष्ठा है, या ऐसे शायद आपने तो सुना नहीं होगा या गए नहीं होंगे, लेकिन वैसे भी होता है, केवल यंत्र प्रतिष्ठा होती है। प्रतिमानाम अधोवा, प्रतिमा के नीचे जो रखे गए हैं तत्त देवता यंत्र निधाने, उस समय ताम्रादि यंत्रम आपोहिष्ट इति तृचेन व पावमानीभिर व प्रक्षाल्य। वहां पर जो यंत्र तांबे का वगैरह यंत्र है, कोई भी धातु का ताम्रादि यंत्र, ताम्रादि माने जो भी धातु है, किसी भी धातु का है, तो वह आपोहिष्टेति 3 मंत्र से या फिर पावमानीय जो पुनंतुमा पितरहा से आरंभ होने वाला जो 9 मंत्रों का अनुवाक है उससे आप प्रक्षालन करिए। पंचामृतेन पंचगव्येन च, पंचामृत से पंचगव्य से पृथक पृथक मंत्र ही संशोध्य, माने पंचामृत और पंचगव्य यह पृथक पृथक वहां पर मंत्र पाठ और पृथक पृथक द्रव्य से आप प्रक्षालन करिए, ऐसा इनके कहने का भाव है। मंत्र ही संशोध्य स्नपन विधौ प्रतिमया, प्रतिमया है कि प्रतिमाया, प्रतिमया है, हाँ, प्रतिमया साकम यंत्रमपि मंत्रैः संस्नाप्य। स्नपन विधि के समय भी आप प्रतिमा के साथ में, साकम माने साथ में, यंत्रम अपि मंत्रैः संस्नाप्य, वहां पर यंत्र भी मंत्र से स्नपन करिए, ऐसा भी इन्होंने कहा है। संस्नाप्य शय्यादिवासे तत्तद्देवता यंत्रे तत्तद्देवतानाम आवरण न्यासान कृत्वा प्रतिष्ठा काले केवल यंत्र से यंत्र सहित प्रतिष्ठा प्रतिमाया व प्राण प्रतिष्ठा कुर्यात्। यहाँ पर इन्होंने कह दिया है कि शय्यादिवास है, शय्यादिवास के समय में वही वह यंत्र देवता का तत्त देवता नाम आवरण न्यासान, मतलब आवरण जो होते हैं, जैसे भगवती के 9 आवरण है, शिव के 6 आवरण है, इस प्रकार से
या आवरण देवताओं का वहां पर आवाहन करे, न्यास करे। कृत्वा प्रतिष्ठा काले केवल यंत्रस्य, प्रतिष्ठा जब होने जा रही है उस समय केवल यंत्रस्य, यंत्र सहित प्रतिमाया वा, केवल यंत्र या फिर यंत्र के साथ में प्रतिमा का भी स्थापन है, उस समय उनकी प्राण प्रतिष्ठा करिए। अब यहाँ पे यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा भी कही है इन्होंने। प्रायः यंत्रों के संस्कार और अग्नितारण आदि संस्कार और यंत्रों के क्या हुआ, पुनः आ गया कोई? तो क्यों देख रहे हो? आया नहीं कोई? हाँ तो ठीक है, फिर मेरे मेरे पास ध्यान दो, उधर मत दो। तो क्या कह रहा था? बोलो क्या क्या कह रहे थे, बोलिए। मंत्र हो गए ये, मतलब हाँ, प्रायः यंत्रों के केवल अग्नितारण आदि संस्कार होते हैं और उनके यंत्र देवताओं का आवाहन उन यंत्रों में, जो यंत्र देवता, जिस देवता का यंत्र है उस देवता यंत्र देवताओं का आवाहन उन यंत्रों पे किया जाता है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी एक मत है ग्रंथकर्ताओं का। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र नहीं देखते जी जी सामान्य। जी हाँ, तो वही, क्योंकि यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमाया वा, यंत्र सहित प्रतिमाया वा प्राण प्रतिष्ठा कुर्यात, ऐसा इन्होंने कह दिया है शास्त्री जी ने। मतलब यंत्र के साथ में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा आप करिए, ऐसा इन्होंने कहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें आपको थोड़ा सा अलग से समझाने का प्रयास किया कि यंत्र की, केवल यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। यंत्र के संस्कार होते हैं, जैसे हम नई मूर्ति छोटी लाती है तो उनके अग्नितारण और प्राण प्रतिष्ठा दोनों करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो यहाँ पर केवल नूतन यंत्र है, धातुमय यंत्र है, तो इसलिए वो निर्मिति के समय जो भी दोष रहे हैं, इसके लिए अग्नितारण संस्कार अनिवार्य है और फिर यंत्र देवताओं का आवाहन उसमें आप उस स्थान पर करिए, ऐसा मूल मत है। और ये अधिकाधिक ग्रंथकर्ता इसको मान्यता देते हैं। लेकिन शास्त्री जी ने यंत्र सहित प्रतिमाया, केवल यंत्रस्य यंत्र सहित प्रतिमाया वा प्राण प्रतिष्ठा कुर्यात, मतलब इनका कहना है कि यंत्र की भी प्राण प्रतिष्ठा आप करिए। शायद कहीं ना कहीं इनको भी आधार कुछ मिला होगा, इसलिए यह वाक्य इन्होंने यहाँ पे लिखा है। तो सामान्यतः यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग नहीं करते हैं, ये भी सत्य है। इति विशेषः, यह विशेष है ऐसा इन्होंने बोल दिया है। विशेष है तो कुछ ना कुछ आधार निश्चित रूप से इनके पास था, इसलिए इन्होंने यह विशेष है ऐसा कह दिया है। क्यों? क्योंकि भाई यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, यह इनको ज्ञात है। लेकिन इनके पास कुछ न कुछ उस विषय में आधार मिला है, इसलिए यह इति विशेषः ऐसे आगे कह दिया है, माने इनके पास कुछ आधार रहा होगा। षोडशो जीवन्यासः सर्वदेव साधारणः। अब 16 जो जीवन्यास है सभी देवताओं के लिए साधारण रूप से लिए जाते हैं, जो आगे यहाँ पर दिए हैं। अयम जीवन्यासो देवस्थापनानंतरम कार्यमित्येकम मतम। अब यह जीवन्यास जो है देव की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में भी करते हैं, ऐसा भी मत है, ऐसा इन्होंने स्पष्ट किया है। जीवन्यासस्य योग प्रक्रिया साध्यत्वादन्येषां तत्संभवात् प्राणप्रतिष्ठायैव निर्वाह इति द्वितीय मतम। जीवन्यास जो है वो योग प्रक्रिया जो करते हैं, थोड़ा प्रकाश डालिए आप अक्षय अक्षय भाई। योग प्रक्रिया साध्यत्वाद अन्येषां तद संभवात। ये सब जो है ना, जो जिन्होंने योग मार्ग में जो आगे बढ़े हो हम्म हम्म उनके हम्म लिए ठीक है, बाकी के लिए इसमें प्रवेश ठीक नहीं है, असंभव है। असंभवात, सही है। तो अन्येषां तद संभवात प्राण प्रतिष्ठा यैव निर्वाह इति द्वितीय मतम। तो मतलब बाकी आप बहुत सोच में मत पड़िए, तो आप प्राण प्रतिष्ठा यैव निर्वाह इति द्वितीय मतम, यह दूसरा मत है। वस्तुतस्तु जीवन्यासे शरीर प्राणगत तत्वानां विन्यास्यात् विन्यासात् प्राणप्रतिष्ठापदं लोके शास्त्रे च प्रतिष्ठात्वेन जीवन्यासस्य षोडश न्यासान्तरगत्वेन
न्यासान्तर्गतत्वेन सर्वसाधारणत्वात् जीवन्यास कुर्यादिति समीचीनं भाति। यह सामान्यतः विचार किया जाए तो सर्वसाधारण जीवन्यास जो है वो होते हैं, ऐसा इनका संक्षेप में कहने का तात्पर्य है। तो वो जो जीवन्यास है यहाँ पर दिए है 29 न्यास है, वो सभी देवताओं के लिए साधारण स्वरूप में आप ले सकते हैं। मतलब ये विशेष न्यास जो हो गए उसके बाद में यह जीव न्यास सभी देवताओं के लिए आप ले सकते हैं। ततः अर्वाचीनम स्वामी मतलब स्वा है ना कि स्व है, स्वामी स्वामी मतम मूर्तौ संयोजयेत्। अर्वाचीनम स्वामी मतम मूर्तौ संयोजयेत् अथवा तत्तद्देवताया वैदिक मंत्रम आद्याक्षरम सानुस्वारम चतुर्थ्यंतम नमः सहितम रामात्मने नमः इत्यादिकम पठेत। तो अभी जो उन्होंने जीवन्यास के निमित्त में तथा अर्वाचीनम स्वामी मतम, यहाँ पर एक अर्चा चीनम, अच्छा अच्छा बीजम है, ये थोड़ा मिस्टेक मिस्टेक बहुत से नहीं, गलत ही है। हाँ, अर्चा अर्चा बीजम स्वामी मतम मूर्तौ संयोजयेत। अर्चा जो भगवान का जो बीज है, हर एक देव का एक एक बीज अक्षर आता है। बीज मंत्र न्यास करते हैं ना आप, सप्तशती करते हैं तो उसमें बीज मंत्र के न्यास है, ऐम ह्रीम, ये बीज मंत्र है। तो इनके स्व मूर्तों संयोजित इस तरह से यह आगे भी ऊपर जो दिए हैं वो सब बीजाक्षर है, उनके साथ में न्यास है, वो आप योजन करिए, वहां पर करिए मतलब, अथवा तत्त देवता या वैदिक मंत्र, यदि वह आप उससे अधिक कुछ करना चाहते हैं, समय यदि है, तत्त देवता या वैदिक मंत्र, हर एक देवता के निमित्त में आप वैदिक मंत्र भी ले सकते हैं हर एक न्यास में, उस तरह से। आद्याक्षरम सानुस्वारम, आद्याक्षरम माने जो पहला अक्षर है वह, सानुस्वारम अनुस्वार के साथ में, चतुर्थ्यंतम चतुर्थी वचन के अनुसार, नमः सहितम, जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने दिया है रामात्मने नमः, आ गया ध्यान में, आगे दिया हुआ है इत्यादिकम पठेत। अभी आगे दिए हैं 29 के आगे यह देकर फिर सर्वात्मने नमः अनुमहात्मने नमः, इस तरह से उन्होंने दिया हुआ है। इति जीवन्यास सकल तत्व सहितां सांगां सपरिवारां अमुक देवतां अस्यां प्रतिमायां न्यसामि इत्यक्षतान् निक्षिप्य सर्वतत्वात्मिकां तां तां देवतां प्रतिमायां स्थितां भावयेत्। यह देवता के तत्व उस देवता में स्व स्व स्थान में स्थापित हुए हैं, ऐसे आप भाव करिए। इस तरह से यह न्यास संपन्न हुए हैं। आगे लिखा है एक दिन साध्ये सद्यः प्रतिष्ठा कर्मणि एतावन्यास विधिकरणाशक्तो इमानि तत्वानि विन्यसेत्। यदि एक दिन की आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं, मूलतः एक दिन की प्रतिष्ठा करना ये तो शांति कर्म जैसा मैं मानता हूँ, मेरा एक व्यक्तिगत मत है। एक दिन की प्रतिष्ठा ये तो शांति कर्म है, क्योंकि आप मूर्ति की प्रतिष्ठा कर रहे हैं या शांति कर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में प्रतिष्ठा कर्म होता ही नहीं। तो फिर भी उन्होंने कहा है, उन्होंने थोड़ा विचार किया है कि भाई ऐसा है, मतलब ग्रंथकार अन्य ग्रंथकारों में ने भी इसका विचार किया है, उन्होंने भी एक दिन साध्य प्रतिष्ठा को मान्यता दी है, लेकिन होता नहीं है। मैं निश्चित रूप से, मेरा वैयक्तिक मत है कि उसमें यह तो शांति कर्म ही है, क्योंकि कर ही नहीं सकते हम, 3 दिन में कर्म नहीं कर सकते तो एक दिन में क्या करेंगे। फिर भी उन्होंने फिर एक दिन के लिए कुछ कुछ चीजें जो आवश्यक है वो आप करिए, ऐसा ग्रंथकर्ताओं के वचन आते हैं। जैसा इन्होंने कहा है कि एक दिन साध्ये सद्या प्रतिष्ठा कर्मणि एतावद न्यास विधि करणाशक्तो इमानि तत्वानि विन्यसे। यह सभी न्यास, अकारादि जो न्यास हमने आरंभ किए हैं प्रणव न्यास से, वहां से यहां तक जो न्यास आपको करने चाहिए, वो यदि एक दिन साध्य कर्म में आपको करना संभव नहीं है, नहीं ही है,
तो आप यह न्यास करिए जो जीव न्यास सामान्यतः कहे है। ओम प्रणवात्मने नमः से लेकर आप शिव तत्वाधिपतये रुद्राय नमः इत्यंतम यह सामान्य रूप से इतने तो कम से कम न्यास करिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है। फिर बाद में आगे भी वो न्यास दिए है कि यह उसके साथ ही ओम पुरुषात्मने नमः, इससे यह जो 32 न्यास है यह भी आप उस देवता के लिए करिए। सर्वतत्व सहिताम सर्व सपरिवाराम अमुक देवताम प्रतिमायाम न्यसामि। अंत में उन्होंने यह शब्द प्रयोग यहाँ पर किया है। यदि दोनों संभव है तो दोनों लीजिए, या तो फिर कम से कम यहाँ पुरुषात्मने नमः यहाँ से, और सर्वतत्व सहिताम न्यसामि यहाँ तक कम से कम आप न्यास करिए, ऐसा इन्होंने कह दिया है। इस तरह से यह न्यास विधि यहाँ पर संपन्न हुआ है। आगे है निद्रावाहनम। देव शिरोदेशे निहिते निद्रा कलशे निद्राम आवाहयेत। यहाँ पर देव के शय्यादिवास की, मतलब शय्या के देव की शय्यादिवास की रचना हमने पूर्व में कर ली है। अब वहां पर हम गए हैं देवता के सम्मुख शय्यादिवास के समीप, वहां पर आपको एक निद्रा कलश देव के शिरोदेश मतलब प्राक शिरः, अब उसमें भी थोड़ा अधिकाधिक महत्वपूर्ण है। प्राक शिर माने देवता को जो जो सिर है वो पूर्व में आए, इस तरह से यदि भगवान को हम रखते हैं शय्यादिवास में, शय्या में, तो वह अधिक उत्तम है, ऐसे ग्रंथकर्ताओं का और शास्त्र का मानना है। इसलिए पूर्व स्थिर जो देव का है वह अधिक उत्तम है। जैसे कि हम भी अपने घर में सोते हैं तो स्वगृहे प्राक शिरः ऐसा वचन आता है। इसलिए घर में भी सोते समय प्राक शिर यदि है अपना तो वह अधिक उत्तम है, या तो फिर दक्षिण सिर मतलब उत्तर में पैर, यह भी दूसरा विकल्प उसमें दिया हुआ है। तो प्राक शिर सर्वश्रेष्ठ है गृह में अपने स्वयं के लिए, और दक्षिण में सिर यह विकल्प है। तो इस तरह से प्रायः है। बाकी अन्य फिर पश्चिम में जो है तो वह उतना महत्व नहीं है, दक्षिण में निषेध ही है, यह भी ध्यान में रखना। देव शिरोदेशे निहिते निद्रा कलशे निद्राम आवाहय। देव के सिर के देश में हम वहां पर एक निद्रा कलश रखे, वहां पर निद्रा देवी का आवाहन करे। निद्राम आवाहित माने निद्रा देवी का आवाहन करे। यहाँ पर वो श्लोक है तो थोड़े आप मेरे पीछे बोलते रहिए। ओम परमेष्टिनम नमस्कृत्य निद्रामावाहयाम्यह। मोहिनीं सर्वभूतानां मनोविभ्रमकारिणीम्। विरूपाक्षे शिवे शान्ते आगच्छत्वन्तु मोहिनीम्। नहीं, मोहिनी चाहिए क्योंकि पहले भी यहाँ पे मोहनी हुआ है, और आगे अंतिम में भी मोहनी हुआ है, मोहिनी ही चाहिए। तो यदि वहां पे वेलांटी नहीं है तो कर लीजिए ह्रस्व वेलांटी है, मोहिनी। नी दीर्घ है। और विरूपाक्ष में रू दीर्घ है। मैं शायद किसी का उच्चारण ह्रस्व सुना इसलिए क्लियर किया। विरूपाक्ष, एक बार बोलिए। आगच्छत्वन्तु मोहिनी।
वासुदेवहिते कृष्णे कृष्णाम्बर विभूषिते कुछ मेरे पास में बैठे हो लेकिन आवाज नहीं आ रही क्या? इतनी तबीयत खराब है तो आवाज आने दो थोड़ी। श आगच्छ सहसाजस्त्रं सुप्त संसार मोहिनीम् सुप्त आगच्छ सहसाजस्त्रं सुप्त संसार मोहिनी। हाँ हाँ सही है, यहाँ पे भी नी दीर्घ चाहिए। कर लिए सबने? एक बार फिर सबका होने के बाद में एक बार बोलिए। हाँ क्या हुआ? सुप्त संसार मोहिनी, मोहिनी इस तरह से शब्द है। एक बार पुनः बोलता हूँ। आगच्छ सहसाजस्त्रम सुप्त संसार मोहिनी। हाँ अक्षय भाई कुछ शंका है नहीं नहीं बस शब्द कोई में? बात नहीं, यदि है तो नहीं, ठीक है, ठीक है। कंफर्म करेंगे तो हमको भी नहीं नहीं उत्तम, ये जी। देख रहा था कि अच्छा मोहिनी रस्व है कि नहीं है। अच्छा। तो संबोधन जहाँ है सिर्फ रस्व है, बाकी जगह पे दीर्घ ही आएगा। हाँ हाँ तो ये कहीं कहीं रस्व दिया है, हाँ तो सब जगह पे दीर्घ नहीं करना है, जहाँ पर आपने बोला ना जी। सिर्फ वही करना है। अच्छा जी। बाकी सब जगह पे मोहिनी मोहिनी शब्द आ रहा है, हाँ हाँ जैसे मोहिनीम सर्वभूत, वो दीर्घ ही आएगा। हाँ हाँ। लेकिन संबोधन जहाँ है वहाँ मोहिनी रस्व हो अच्छा जाएगा। अच्छा। मतलब ये दूसरे श्लोक में सुप्त पूर्वार्ध संसार में। मोहिनी ठीक है वो रस्व। अच्छा सुप्त संसार मोहिनी। अच्छा, रसवई हाँ ठीक वो है। रस्व है। ठीक है, ठीक ठीक। तो वो सुधार कर लीजिए, मतलब आपने दीर्घ आपने किया जो भी हो। बोला वो पहले वो ठीक ही बोला, हाँ वो हाँ मोहिनी वो दीर्घ नहीं है। जी जी। अ, हाँ कर लीजिए। कहाँ आया वो? हाँ सशुप्तम। हो गया सबका? बोलूं? सुषुप्तं संहरेर्देवि कुमार्यै कान्तमानसे। एक बार पुनः बोलता हूँ, शब्दों पे ध्यान दीजिए। सुषुप्तं संहरेर्देवि कुमार्यैर्कान्तमानसे। यहाँ पे का के ऊपर रफार चाहिए। अक्षय भाई सही होगा? हाँ हाँ। कुमार यईर कांत मानसे, यहाँ पे भी नहीं है लेकिन होना चाहिए। कुमार यईर कांत मानसे। सशुप्तम संहरेर्देवी कुमारीकान्तमानसे। सशुप्तम संहरेर्देवी कुमारीकान्तमानसे। हाँ करण भाई हो गया। हाँ श्रवनिश्वास बाह्यम्बु आगच्छ भुवनेश्वरी। श्रम विश्व विश्व विश्वास। श्रम निश्वास। अच्छा सम विश्वास वाह्यम्बु। मेरे पाठ में न है निश्वास।
यहाँ पे विसर्ग भी है, श्रम निश्वास, ये सही है। श्रम निश्वास बाह्यंच। बिल्कुल ठीक है। हाँ विश्वास और निश्वास वो ऐसे शब्द है हाँ ना हाँ गुरुजी, शंका भी नहीं होगी कि विश्वास की जगह पे विश्वास आता है। तो श्रमः वहाँ निश्वास है ना? जी श्रम विसर्ग है। श्रम विसर्ग कर लीजिए म के आगे, और निश्वास आगे, लो। श्रम निश्वास बाह्यंच। बाह्यंच है। जी मेरे पाठ में बाह्यंच आगच्छ, यह बाह्यम्बु लिखा है। अब शायद वो भी सही होगा व्याकरण दृष्टि से या अर्थ के दृष्टि से, लेकिन मेरे पाठ में च है, बाह्यंच। ठीक, बाह्यंच लखो। अच्छा ठीक है, फिर बाह्यंच कर लीजिए। श्रम निश्वास बाह्यंच, इस तरह से सुधार कर लीजिए। श्रम निश्वास बाह्यंच। आगे भुवनेश्वरी में री रस्वई ठीक रहेगा। हाँ हाँ, यहाँ पर तो अनुस्वार ही है करण भाई। मेरा अनुस्वार ही है, बाह्यंच। गुरुजी आपने लिखा है, गुरुजी बोल रहे थे आप लिख रहे थे या किसी और लिखा हो? नहीं, हमारे ये गुरुजी के ही हस्ताक्षर में पूरा प्रयोग है, और इसी प्रयोग से मैंने प्रतिष्ठा प्रयोग पढ़ा भी है। जैसे मैं वो लिखते जाते थे, जैसे लिखे उस तरह से मैंने, उन्होंने संध्या दी, आगे लिख दिया, उन्होंने संध्या दी, आगे लिख दिया, फिर भी उन्होंने संध्या दी, इस तरह से पूरा प्रतिष्ठा कर्म। और सबसे महत्वपूर्ण बात अक्षय भाई उसमें ये है कि ये पूरा प्रयोग मेरे लिए उन्होंने लिखा है। इसलिए बड़ा पहली सम्मान पहली बार उन्होंने प्रतिष्ठा प्रयोग लिखा स्वयं, जो मेरे लिए उन्होंने लिखा। आपने इतनी रुचि दिखाई, जी इसलिए जी वो पात्रता देखिए, पात्रता देखिए। किसी को तो देके जाना है, जी और जी आपने संभाला भी है, जी, और सुना है बाकी सबको। लेकिन एक, उत्तम अक्षर है गुरुजी। जी जी जी, अगर गुरुजी आपकी अनुकूलता हो हाँ तो इसमें से जो अशुद्धियां है वो उसको साथ में रख करके एक बार जरूर पढ़ के वो जरूर जरूर देख लेंगे, अनुकूलता से देख करें। लेंगे देख तो लेंगे। ये मैंने जैसा बोला कि गुरुजी प्रामाणिक है, प्रिंटिंग में बहुत भेद शंका हो है, सकती है। बहुत शंका है। जी जी, अभी जो अम्बु शब्द आप बोल रहे हैं ना, हाँ इसमें हाँ, ये बैठता है श्लोक के किसी भी एंगल से, अम्बु शब्द उधर नहीं बैठे, बैठता है, पानी का निद्रा का कोई संबंध ही श्रम नहीं। निश्वास बाह्यम्बु हाँ, नहीं बैठता। नहीं बैठता। बाह्यंचा ठीक है, अच्छा, जो श्रम निश्वास को जो बाहर निकालने वाले हाँ हैं हाँ, वो इधर आएंगे, ऐसा अच्छा, भाव बराबर सीधे बराबर बैठता है। बराबर तो उन्होंने कुछ लिखा है तो वो तो है। बराबर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरे लिए लिखा, लेकिन दुर्भाग्य इसमें यह है कि इसकी मूल प्रति मेरे पास आज तक नहीं आई। आप समझ लीजिए, मैं ज्यादा कुछ बोलता नहीं, मतलब आने नहीं दिए। आने नहीं दिया। ये जेरोक्स मैंने, गुरुजी ने कहा कि गिरीश, मैं कहता हूँ कि इसकी जेरोक्स निकाल लो। मैंने बोला गुरुजी आपका वाक्य मेरे लिए प्रमाण है, आप जो कहेंगे। मैंने जेरोक्स ले ली, और जिनको अपेक्षित था उनके पास मूल प्रत दे दी। लिखा प्रयोग मेरे लिए गुरुजी ने, लेकिन उसके लिए दो पेन, दो पेन, एक लाल और एक काला, इस इंक का दो पेन, और